ओम शांति। आज 23 तारीख के महावाक्य हैं, रिवाइज है 6/1/88 और हेडलाइन में बाबा ने कहा, दिल के ज्ञानी तथा स्नेही बनो। दिल के ज्ञानी तथा स्नेही बनो और लीकेज को बंद करो। और लीकेज को बंद करो। आज स्नेह के सागर बाप दादा अपने स्नेही बच्चों से मिलने के लिए आए हैं। कौन आए हैं? स्नेह के सागर बाप दादा अपने स्नेही बच्चों से मिलने आए हैं। यह रूहानी स्नेह, परमात्मा स्नेह, निस्वार्थ सच्चा स्नेह है। सच्चे दिल का स्नेह आप सर्व आत्माओं को सारा कल्प स्नेही बना देता है, क्योंकि परमात्मा स्नेह, आत्मिक स्नेह, अविनाशी स्नेह, यह रूहानी स्नेह ब्राह्मण जीवन का फाउंडेशन है। रूहानी स्नेह का अनुभव नहीं तो ब्राह्मण जीवन का सच्चा आनंद नहीं। क्या कहा बाबा ने? रूहानी स्नेह का अगर अनुभव नहीं है तो ब्राह्मण जीवन का सच्चा आनंद नहीं है। परमात्मा स्नेह कैसी भी पतित आत्मा को परिवर्तन करने का चुंबक है। सबसे पहला है स्नेह। परमात्मा स्नेह कैसी भी पतित आत्मा हो, विकारी हो, तो क्या करेगी? परिवर्तन। है ना? डाकुओं को भी वाल्मीकि बना दे, ऐसा स्नेह है। तो परमात्मा स्नेह कैसी भी पतित आत्मा को परिवर्तन करने का चुंबक है, परिवर्तन होने का सहज साधन है। क्या? स्नेह। किसी को भी अगर बदलना हो तो कैसे? स्नेह से, प्यार से। स्नेह अधिकारी बनाने का, रूहानी नशे का अनुभव कराने का आधार है। स्नेह और क्या बना देता है? अधिकारी। कहते ना, जिससे प्यार है उससे कहते हैं कि सब कुछ तुम्हारा है। ये जान भी, क्योंकि स्नेह मिल रहा है ना, तो जान से बढ़ के भी क्या है? स्नेह है। स्नेह अधिकारी बनाने का, रूहानी नशे का अनुभव कराने का आधार है। स्नेह है तो रमणीक ब्राह्मण जीवन है। स्नेह है तो ब्राह्मण जीवन कैसा है? रमणीक है, खुशनुमा है, आनंदमय है। नहीं तो स्नेह नहीं है तो जीवन रूखा है। परमात्मा भी मिला, इतना बड़ा परिवार भी मिला, इतना बड़ा भाग्य भी मिला, लेकिन जीवन कैसा रह गया? रूखा सूखा। स्नेह नहीं तो ब्राह्मण जीवन सूखी नीरस है। सूखी नीरस है, मेहनत वाली है। जहां स्नेह नहीं होगा वहां हर चीज में मेहनत करनी पड़ेगी। परमात्मा स्नेह दिल का स्नेह है। अब स्नेह भी कैसा हो? दिल का। लौकिक स्नेह दिल का टुकड़ा टुकड़ा कर देता है। लौकिक स्नेह दिल का टुकड़ा टुकड़ा कर देता है, क्योंकि बट जाता है। क्योंकि 1 से 2, 3, 4 लौकिक संबंधी आप देखिए, पहले माता पिता, उसमें भी एक नहीं होता है, शुरू से ही टुकड़े हुए होते हैं, माता और पिता, फिर भाई बहन, फिर चाचा चाची, ऑलरेडी टुकड़े टुकड़े हुए होते हैं। अनेकों से स्नेह निभाना पड़ता है, अनेकों से निभाना तो पड़ता है। अलौकिक स्नेह दिल के अनेक टुकड़ों को जोड़ने वाला है। अलौकिक स्नेह दिल के अनेक टुकड़ों को
जोड़ने वाला है। कैसे जोड़ता है? कैसे जोड़ता है? सारे संबंध एक बाप से। वहां पर ये संबंधी, ये रिश्तेदार, ये एक बाप से स्नेह किया तो सर्व के सहयोगी स्वतः बन जाते हैं, क्योंकि बाप बीज है। स्नेह का बीज, तो बीज को पानी देने से हर पत्ते को पानी स्वतः मिल जाता है। पत्ते पत्ते को पानी देने की आवश्यकता नहीं। पत्ते पत्ते को पानी देने की आवश्यकता नहीं होती। ऐसे रूहानी बाप से स्नेह जोड़ना अर्थात सर्व के स्नेही बनना। ऐसे रूहानी बाप से स्नेह जोड़ना, सर्व के स्नेही बनना। इसलिए दिल के टुकड़े टुकड़े नहीं होते, दिल हेल्दी वेल्दी होता है। स्नेह हर कार्य को सहज बना देता है, अर्थात मेहनत से छुड़ा देता है। जहां स्नेह होता है वहां याद स्वतः सहज आती ही है। जहां स्नेह होता है वहां याद स्वतः सहज आती ही है। स्नेही को भुलाना मुश्किल होता है, याद करना मुश्किल नहीं होता है। क्या होता है? भुलाना मुश्किल होता है, याद करना मुश्किल नहीं होता। चाहे ज्ञान अर्थात समझ कितनी भी बुद्धि में हो, लेकिन यथार्थ ज्ञान अर्थात स्नेह संपन्न ज्ञान हो। दोबारा सुने, चाहे ज्ञान अर्थात समझ कितनी भी बुद्धि में हो, लेकिन यथार्थ ज्ञान अर्थात स्नेह संपन्न ज्ञान हो। यथार्थ ज्ञान क्या है? स्नेह संपन्न ज्ञान हो। शिक्षा भी कैसी हो? स्नेह संपन्न, क्योंकि शिक्षा देना माना समझ के अनुसार दे रहे हैं, तो समझ भी कैसी हो? स्नेह वाली हो। अगर ज्ञान है और स्नेह नहीं है तो वह रूखा ज्ञान है। कई लोग ज्ञान सुनाते तो ऐसा लगता है डंडे मार रहे हैं, मतलब ऐसे कि तुम्हें करना पड़ेगा, हमने किया है, तुम कैसे नहीं करोगे। तो ज्ञान भी कैसा हो? स्नेह वाला हो। तो ज्ञान रूखा नहीं हो, क्योंकि ज्ञान है ही स्नेह। बीज कौन सा है? बाप, स्नेह का सागर। और ज्ञान कहां से निकल रहा है? बाप से, परमात्मा से, जो स्नेह का सागर है। स्नेह सर्व संबंधों का दिल से अनुभव कराता है। स्नेह सर्व संबंधों का दिल से अनुभव कराता है। सिर्फ ज्ञानी जो है वह दिमाग से याद करते हैं। सिर्फ ज्ञानी है वो दिमाग से याद करते हैं, और स्नेही दिल से याद करते हैं। दिमाग वाले माना जब जरूरत है तो बाबा 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 ये काम कर दो, ये कर दो। दिमाग से याद करने वालों को याद में, सेवा में, धारणा में मेहनत करनी पड़ती है। जो दिमाग से याद करते हैं उनको मेहनत करनी पड़ती है। वह मेहनत का फल खाते हैं और वह मोहब्बत का फल खाते हैं। जो दिल से याद करते हैं वो क्या करते? कहते हैं ये तो पढ़े लिखे भी नहीं है, बहुत अच्छा ज्ञान भी नहीं सुना पाते, इनके स्टूडेंट बहुत हैं, इनके पास सेवा बहुत है, इनका सेंटर बड़ा अच्छा बन गया। कैसे बन गया? जहां स्नेह वाली दिल की याद होगी वहां सब कार्य सहज संभव। और जो दिमाग से करेगा वो दिमाग ही लगाता रहेगा, अच्छा ये तिकड़म बाजी, ये तिकड़म, तो वो मेहनत करता रहेगा। फिर उसको भोगने में भी मेहनत है। मान लीजिए कमा लिया दिमाग लगा के, अब खर्च भी कैसे करेगा? दिमाग ही लगाएगा कि यहाँ जो लगा रहा हूं ये कैसे, किस लिए और किसके प्रति। तो बाबा ने कहा कि वह मेहनत का खाते हैं और वो मोहब्बत का फल खाते। जहां स्नेह नहीं, दिमागी ज्ञान है, तो ज्ञान की बातों में भी क्यों, क्या, कैसे दिमाग लड़ता रहेगा और लड़ाई लगती रहेगी।
दिमाग लड़ता रहेगा और लड़ाई लगती रहेगी। किससे? अपने आप से। व्यर्थ संकल्प ज्यादा चलेंगे, क्या होगा? और सोचेंगे क्या? हम तो सेवा के बारे में सोच रहे हैं। जहां क्यों क्यों होगी वहां क्यों की क्यों होगी। जहां क्यों क्यों होगी वहां क्यों की बहुत लंबी लाइन लगी होगी। और जहां स्नेह है वहां युद्ध नहीं, लेकिन लवलीन है, समाया हुआ है। जिससे दिल का स्नेह होता है तो स्नेह की बात में क्यों, क्या, कैसे नहीं उठता। जो स्नेही ने कहा हाँ जी ठीक है। जैसे परवाना क्षमा की स्नेह में क्यों क्या नहीं करता, क्या हो जाता है? न्यौछावर हो जाता है। वैसे परमात्मा स्नेही आत्माएं स्नेह में समाई हुई रहती हैं, क्या क्यों कैसे नहीं करती। कई बच्चे बाप से रूहयान करते यह कंप्लेंट शिकायत करते हैं कि ज्ञान तो बुद्धि में है, ब्राह्मण भी बन गए, आत्मा को भी जान गए, बाप को भी पूरे परिचय से जान गए, संबंधों का भी पता चल गया, चक्र का भी ज्ञान है, रचयिता और रचना का भी सारा ज्ञान है। फिर भी याद सहज क्यों नहीं रहती? सब कुछ है, आत्मा को जान गए, परमात्मा को जान गए, उससे सर्व संबंध होना चाहिए, सब कुछ जान गए, लेकिन याद सहज नहीं है। आनंद का व शक्ति का, शांति का सदा अनुभव क्यों नहीं होता है? इतनी मेहनत करते हैं, ज्ञान भी बहुत अच्छा है, लेकिन जो स्थिति होनी चाहिए आनंदमय शक्तिमय वो क्यों नहीं होती है? मेहनत से क्यों याद आती है? निरंतर क्यों नहीं याद रहती? उनका सब कहाँ मेहनत लगी रहेगी, मेहनत करते रहेंगे कि सदा आनंद क्यों नहीं रहता, सदा याद निरंतर क्यों नहीं रहती, बार बार भूल क्यों होती है, बार बार याद भूलती क्यों? इसका कारण क्योंकि ज्ञान दिमाग तक है। इसका मेन कारण दिमाग तक है। ज्ञान के साथ साथ दिल का स्नेह कम है। ज्ञान में दिल का स्नेह कम है, दिमागी स्नेह है। मैं बच्चा हूं, वह बाप है, दाता है, विधाता है, ये दिमागी ज्ञान है। मैं बच्चा हूं, वो बाप है, दाता है, देना होगा और दे भी रहा है, ये दिमागी ज्ञान है। लेकिन यही ज्ञान जब दिल में समा जाता है तो स्नेह की निशानी क्या दिखाते हैं? दिल। स्नेह की निशानी क्या दिखाते हैं? दिल। तो ज्ञान और स्नेह कंबाइंड हो जाता है। एक है ज्ञान दिमाग तक जाना और दूसरा है दिल तक जाना। दिमाग तक जाएगा, समझ सब जाएंगे, लेकिन अनुभूति नहीं है उस ज्ञान की। जो कहते सिमर सिमर सुख पाऊं, तो सिमरण में सुख नहीं है। सिमरण तो कर रहे हैं लेकिन दिमाग से सुख वाला नहीं है। तो बाबा ने कहा तो ज्ञान और दिल स्नेह कंबाइंड हो जाता है। ज्ञान बीज है लेकिन पानी स्नेह है। ज्ञान बीज है लेकिन बीज हरा भरा रहे, उसका सुख सबको मिले, उसके लिए उसमें स्नेह भरा हुआ हो। अगर बीज को पानी नहीं मिलेगा तो फल नहीं देगा। ऐसे ज्ञान है लेकिन दिल का स्नेह नहीं है, तो प्राप्ति का फल नहीं मिलता, इसलिए मेहनत लगती है।
ज्ञान है लेकिन स्नेह नहीं है तो क्या होगा? प्राप्ति का फल नहीं मिलेगा, इसलिए मेहनत लगती है। स्नेह अर्थात सर्व प्राप्ति के, सर्व अनुभव के सागर में समाया हुआ। स्नेह अर्थात सर्व प्राप्ति के, सर्व अनुभव के सागर में समाया हुआ। जैसे लौकिक दुनिया में भी देखो, स्नेह की छोटी सी गिफ्ट, लौकिक दुनिया में देखो स्नेह की छोटी सी गिफ्ट, कोई पूछते हैं क्या चाहिए तो क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? आप प्यार से जो ले आए। तो छोटी सी गिफ्ट, सौगात कितनी प्राप्ति का अनुभव कराती है। छोटी सी सौगात होगी, उसके आगे करोड़ों का कुछ भी मायने नहीं रखता। कहते मेरी जो सौगात थी वो कहाँ रख दी आपने, वो कहाँ की? कहते दे दी। वो क्यों दी? उससे महंगा महंगा वो दे देते। और वैसे स्वार्थ के संबंध से लेन देन करो, और वैसे स्वार्थ के संबंध से लेन देन करो तो करोड़ों भी दे दो, लेकिन करोड़ मिलते भी फिर भी संतुष्टता नहीं होगी। कोई ना कोई कमी फिर भी निकालते रहेंगे, यह होना चाहिए, यह करना चाहिए। आजकल कितना खर्चा करते हैं, कितना शो करते हैं। सारा कार्य व्यवहार ही किस चीज पे हो गया है? शो ऑफ। शादी करेंगे, दिखावा, कुछ भी हो लेकिन दिखावा होना चाहिए। बर्थडे पार्टी कर रहे हैं, दिखावा। इवन पहनावा, खाना, सब कुछ कैसा? खा नहीं पा रहे ठीक से, पेट को भी शक्ति नहीं दे रहा है, खाने में भी दिक्कत, फिर भी दिखावे के लिए। पहनने में अच्छा नहीं लग रहा है लेकिन दिखावा। फिर कई बार कहते दिखावा भी तो करना पड़ता है ना, नहीं कहते? थोड़ा तो दिखावा करना पड़ेगा ना। तो कितना शो करते हैं, लेकिन फिर भी स्नेह समीप आता है या दूर करता है। करोड़ की लेन देन इतना सुख का अनुभव नहीं कराती है, लेकिन दिल के स्नेह की एक छोटी सी चीज भी कितने सुख की अनुभूति कराती है। स्नेह से दिया हुआ कोई भी तोहफा, सौगात क्या करेंगे? बड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि दिल का स्नेह हिसाब किताब को भी चुकतू कर लेता है। कितनी अच्छी बात। दिल का स्नेह हिसाब किताब को भी चुकतू कर लेता है। स्नेह ऐसी विशेष अनुभूति है, तो अपने आप से पूछो कि ज्ञान के साथ साथ दिल का स्नेह है? क्योंकि बाबा कहते ज्ञानी सभी हो गए, ज्ञान सबको है। अब ज्ञान के साथ साथ दिल का स्नेह है? दिल में लीकेज अर्थात रिसाव तो नहीं है। जहां लीकेज होता है तो क्या होता है? अगर एक बाप के सिवाय और किसी से संकल्प मात्र भी स्नेह है, चाहे व्यक्ति से, चाहे वैभव से, व्यक्ति के भी चाहे शरीर से स्नेह हो, चाहे उसकी विशेषताओं से हो। व्यक्ति माना ऐसे नहीं कि हमको उसके शरीर से कोई लगाव नहीं है, उनको ऐसा नहीं पसंद करते। कैसा पसंद करते? क्योंकि उनमें बहुत सारी विशेषता हैं, इसीलिए हमको वो अच्छे लगते हैं। तो बाबा ने कहा, विशेष मेंशन किया कि व्यक्ति के भी चाहे शरीर से स्नेही हो, चाहे उसकी विशेषताओं से, हद की प्राप्ति के आधार से हो, लेकिन विशेषता देने वाला कौन है? प्राप्ति कराने वाला, उसको भी जो विशेषता दी वो किसने दी? बाबा ने। किसी भी प्रकार से स्नेह अर्थात लगाव, चाहे संकल्प मात्र हो, चाहे वाणी मात्र हो, व कर्म में हो, इसको कहा जाता है लीकेज। कई बच्चे बहुत भोलेपन में कहते लगाव नहीं है लेकिन अच्छा लगता है। ऐसे नहीं समझना, लगाव है, हमारा लगाव नहीं है लेकिन अच्छा लगता है। वो आ जाते हैं तो अच्छा लगता है, उनके साथ बैठना
अच्छा लगता है, उनके साथ खाना अच्छा लगता है, चाहते नहीं है लेकिन याद आ जाती है। तो लगाव की निशानी है संकल्प, बोल और कर्म से झुकाव। इसलिए लीकेज होने के कारण शक्ति नहीं बढ़ती है, शक्ति जमा नहीं हो रही है, बढ़ नहीं रही है। उसका कारण कहीं ना कहीं, और लीकेज की भी कितनी महीन परिभाषा, यह हमें शरीर से लगाव नहीं है, उसकी विशेषताओं से भी लगाव है। और शक्तिशाली ना होने के कारण बाप को याद करने में मेहनत लगती है। उसका जो बुरा परिणाम है वो क्या है? याद में मेहनत लगती है, और मेहनत होने के कारण संतुष्टता नहीं रहती। जब मेहनत होगी तो क्या होगा? क्योंकि मुझे ज्ञान तो बहुत है, सृष्टि चक्र को भी जानता हूँ, आत्मा को जानता हूँ, परमात्मा को, आत्मा के भी गुणों को जानता हूँ, परमात्मा के भी गुणों को जानता हूँ। और ये सब जानते हुए भी वो जब अनुभूति नहीं होती है तो क्या होता है? संतुष्टता नहीं होगी ना, नहीं अच्छा लग रहा है। इतनी मेहनत के बाद भी 1 घंटा बैठा याद में, लेकिन वो अनुभूति नहीं हुई, आत्मा हल्की नहीं हुई, तो फिर संतुष्टता नहीं होगी। जहां संतुष्टता नहीं, वहां अभी अभी याद की अनुभूति से मस्ती में मस्त होंगे, और अभी अभी फिर दिल शिकस्त होंगे। अभी अभी याद की मस्ती में मस्त हो जाएंगे और अभी अभी दिल शिकस्त होंगे, क्योंकि लीकेज होने के कारण शक्ति थोड़ा टाइम भरती है, सदा नहीं रहती। भर भी गई तो क्या होगा? लीकेज है तो सदा नहीं रहेगी। इसलिए सहज निरंतर योगी बन नहीं सकते। तो चेक करो, कोई व्यक्ति व वैभव में लगाव तो नहीं है, अर्थात लीकेज तो नहीं है। यह लीकेज लवलीन स्थिति का अनुभव नहीं कराएगी। वैभव का प्रयोग भले करो, वैभव का प्रयोग भले करो, लेकिन योगी बन प्रयोग करो। ऐसा ना हो कि जिसको आप आराम के साधन समझते हो वह मन की स्थिति को बेआराम करे। क्योंकि कई बच्चे वैभवों के वश होते भी मन के लगाव को जान नहीं सकते, वैभवों के वश हो जाते, हमको लगता है इसकी तो जरूरत है, और उसके वश हो जाते। रॉयल भाषा यही कहते हैं कि हठयोगी नहीं है हम तो सहज योगी हैं, हमें तो ये भी चाहिए, इसकी भी जरूरत है ना। अपने आप की महीनता से चेकिंग करना कि मेरी बुद्धि कहाँ लगी है। सहज योगी बनना तो अच्छा है, लेकिन योगी हो। सहज योगी बनना तो अच्छा है, लेकिन योगी हो? क्वेश्चन मार्क। जो बाप की याद को हलचल में लाए, अर्थात अपनी तरफ आकर्षित करे, झुकाव करे, तो योगी बनके प्रयोग करने वाले नहीं, तो योगी बनकर प्रयोग करने वाले नहीं कहेंगे, क्योंकि बाप के बनने के कारण समय प्रति समय प्रकृति दासी अर्थात वैभवों के साधन की प्राप्ति बढ़ती जा रही है। अभी क्या हो रहा है? साधन सुविधा बढ़ते जा रहे हैं, और बढ़ते हुए साधनों में साधना कम होती जा रही है। अभी अभी 18-19 वर्ष के अंदर कितनी प्राप्ति हो रही है? पहले हर सेंटर पर पंखे नहीं होते थे, और आज लगभग हर सेंटर पर एसी लगे हुए हैं। सब आराम के साधन बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन यह प्राप्तियां बाप के बनने का फल मिल रहा है। ये जो प्राप्तियां हो रही हैं वो क्यों हो रही हैं? बाप का बने हैं,
उसका फल है। अब उस फल का क्या रिटर्न है? तो फल को खाते बीज को नहीं भूल जाना। फल को खाते कि किसकी देन है? कई बार कहते हैं मेरा भाग्य बहुत अच्छा है, मैं जहां जाती हूं मुझे सब मिल जाता है। किसका खा रहे हैं, भाग्य का या बाप का? तो बाबा ने कहा फल खाते बीज को नहीं भूल जाना। यह साधना बढ़ते जाएंगे, सॉरी, यह साधन बढ़ते जाएंगे थोड़ा समय, ये बढ़ेंगे भी थोड़ी समय। सिर्फ एक चीज, सारे साधन किस चीज के ऊपर टिके हुए हैं? लाइट के ऊपर। तो अगर ये साधन हमेशा रहे तो क्या करना होगा? लाइट रहना पड़ेगा। ये साधन किसके वश हैं? लाइट के। तो ये साधन भी मेरे वश कब होंगे? जब मैं लाइट बन जाऊंगी। कूलर किसके वश? लाइट के। पंखा, एसी, पानी, भोजन किसके वश? लाइट के। तो मुझे क्या बनना पड़ेगा? और मैं लाइट कब बनूंगी? जब मैं लाइट हाउस से कनेक्ट रहूंगी। तो सारे साधन लाइट पे डिपेंड है। लाइट गई तो हम, तो ऐसा ना हो कि लाइट गई तो मुझे फाइट करना पड़े, मेहनत करनी पड़े। मैं खुद लाइट बन जाऊंगी तो मुझे कोई मेहनत नहीं लगेगी। तो उसके लिए अभ्यास बहुत जरूरी है। तो बाबा ने कहा कि ये साधन थोड़े समय के लिए, लेकिन आराम में आते राम को नहीं भूल जाना। इन साधनों में आराम में आते राम को नहीं भूल जाना। सच्ची सीता रहना। बाबा ने ऐसा क्यों कहा, सच्ची सीता रहना? क्यों कहा? और सच्ची तुम बन के रहना। वो जो दिखाई गई वो झूठी है। वो क्यों झूठी है? उसने मर्यादा को तोड़ा। सीता तो है, लेकिन क्या किया? सिर्फ एक बार। आप देखो पूरी रामायण में सीता ने सिर्फ एक बार ही मर्यादा के बाहर कदम रखा। बाकी पूरे टाइम क्या किया उसने? सहन किया, घर से निकाल दिया, चली गई, बच्चों को पाला बड़ा, सब कुछ करते सिर्फ एक बार कदम बाहर निकाला। सच्ची सीता रहना। मर्यादा की लकीर से संकल्प रूपी अंगूठा भी नहीं निकालना, क्योंकि यह साधन बिना साधना के यूज करेंगे। अंडरलाइन। क्योंकि यह साधन बिना साधना के यूज करेंगे तो स्वर्ण हिरण का काम कर लेगा। ये साधन क्या कर लेगा? स्वर्ण हिरण का काम कर लेगा। इसलिए व्यक्ति और वैभव की लगाव और झुकाव से सदा अपने को सेफ रखना। नहीं तो बाप के स्नेही बनने के बजाय क्या होगा? सहज योगी बनने के बजाय कभी सहज योगी, कभी सहयोगी, कभी सहज योगी, कभी वियोगी, दोनों अनुभव करते रहेंगे। कभी याद और कभी फरियाद। ऐसी अनुभूति में रहेंगे और कंप्लेन भी कभी पूरी नहीं होगी। कंप्लीट नहीं बन पाएंगे, सदा कंप्लेन रहेगी कि ये ऐसे हैं, मुझे ऐसा मिलता, मुझे तो ऐसा मिला, मैं तो हुई ऐसी, मुझे तो माँ बाप ने पढ़ाया नहीं, पढ़ाया तो कॉन्वेंट स्कूल में नहीं पढ़ाया, मुझे तो कुछ दिया नहीं, बड़े भी मुझे नजरअंदाज करते हैं। हमेशा क्या रहेगा? व्यक्ति और वैभव के झुकाव की निशानी एक तो सुनाई। व्यक्ति और वैभव के झुकाव की निशानी एक तो सुनाई, कभी सहजयोगी, कभी योगी, कभी फरियादी। दूसरी बात, ऐसी आत्मा को प्राप्त सब होगा। ऐसी आत्मा को प्राप्त सब होगा,
चाहे साधन, चाहे सहयोग, चाहे स्नेह, लेकिन लीकेज वाली आत्मा प्राप्ति होते भी कभी संतुष्ट नहीं होगी। ऐसी आत्मा को ये नहीं कि कुछ मिलेगा ही नहीं, मिलेगा सब, लेकिन फिर भी संतुष्ट नहीं होगी कि ऐसा होता तो अच्छा होता, ये तो है लेकिन और चाहिए। उनके मुख से सदैव किसी ना किसी प्रकार की असंतुष्टता के बोल ना चाहते भी निकलते रहेंगे। दूसरे ऐसे अनुभव करेंगे कि इनको बहुत मिलता, इन जैसा किसको नहीं मिलता। दूसरे क्या अनुभव करेंगे, इनको इतना मिला, अगर ये हमें मिला होता तो हम क्या कर डालते, और उनको क्या लगेगा, बस यही तो मिला है। वो क्या कह रहे हैं, असंतुष्टता वाले बोल दे कि यही तो मिला है, और जो देख रहा है वो क्या बोल रहे, इनको कितना मिला है, इन जैसा किसको नहीं मिलता। लेकिन वह आत्मा सदा अपने अप्राप्ति का, दुख का वर्णन करती रहेगी। मुझे तो गांव में भेज दिया, मुझे तो स्टूडेंट भी नहीं है, मुझे तो बाबा भी मदद नहीं। कई बार ऐसे भी होता है, कहते हैं कि बाबा भी मदद नहीं करता, तो कौन मदद करता है, और बाबा की कैसी मदद चाहिए, अभी जो कर रहा है, जैसे कर रहा है, और कैसी चाहिए। लोग कहेंगे इन जैसा सुखी कोई नहीं है, और वह कहेंगे मेरे जैसा दुखी कोई नहीं। लोगों को लगेगा कि इतना है, ये तो खा खा के थक जाते होंगे, और उनको लगेगा ऐसा है, मुझे तो ऐसा वाला पसंद ही नहीं है। भाई लड्डू है लेकिन मुझे तो कम शक्कर वाला चाहिए था, पेड़ा बना है लेकिन मुझे तो टाइट वाला चाहिए था, है लेकिन असंतुष्टता, क्योंकि गैस का गुब्बारा है। ऐसों को बाबा टाइटल दे रहा है, जब बढ़ता है तो बहुत ऊंचा जाता है, और जब खत्म होता है तो कहाँ गिरता है पता भी नहीं चलता है। देखने में कितना सुंदर लगता है उड़ता हुआ, लेकिन अल्पकाल का होता है। गैस का गुब्बारा उड़ता हुआ अच्छा लगता है लेकिन अल्पकाल का, कभी अपने भाग्य से संतुष्ट नहीं होगा। सदैव कोई ना कोई को अपने भाग्य के अप्राप्ति के निमित्त बनाते रहेंगे, या ऐसा करता, या ऐसा होता, इसलिए मेरा भाग्य नहीं। दूसरे को क्या करेगा, दूसरे को अपने भाग्य के, कि इनके कारण मैं सुख नहीं भोग पाता हूं, है तो सब कुछ लेकिन ये कारण है, ये कारण है। और बाबा कहता है बिना कारण कुछ नहीं होता। स्वयं के, जब तक स्वयं कारण नहीं बनेंगे तब तक मेरे साथ कुछ नहीं हो सकता। अकारण कुछ भी नहीं। सारा ड्रामा कोई ना कोई कारण है ना, मेरा किसी ना किसी से कुछ हिसाब किताब है, तब तो कारण बना कि मैं यहाँ आ गई। कारण नहीं होता तो बाबा ने कहा किसी और को कारण नहीं समझना। क्या समझना, अगर कोई मुझे दुख दे जाता है तो तुरंत चेक करना है मेरी कमी। कोई बोल गया, इनको देख के ऐसे लगता नहीं ये निश्चय बुद्धि है, तो तुरंत चेक करना मेरा कारण, मैं कारण हूं। कहीं ना कहीं जो आसपास की घटना, चाहे मेरे साथी, संगी, सहयोगी, जो भी घटना घट रही है, उन सब का कारण मैं हूं। और जब ये स्वीकार कर लेते हैं कि सब चीज का कारण मैं हूं, तो उन्नति शुरू हो जाती है, हमारी स्थिति ऊपर जाने लगती है। भाग्य विधाता भाग्य बनाने वाला है। जहां भाग्य विधाता भाग्य बना रहा है, उस परमात्म शक्ति के आगे आत्मा की शक्ति भाग्य को हिला नहीं सकती। जहां स्वयं भाग्य विधाता
मेरा भाग्य बना रहा है, वहां पर मेरे भाग्य को कोई आत्मा की शक्ति हिला नहीं सकती। कहते ना, हम बहुत कर सकते थे लेकिन इनके कारण नहीं कर पाए। हम योग भी बहुत कर लेते, मौन भी बहुत रख लेते, लेकिन ये नहीं रखने देते। तो परमात्मा जो भाग्य विधाता है, उसके आगे कोई आत्मा मेरे भाग्य को हिला जाए, हो ही नहीं सकता। यह सब बहानेबाजी है। उड़ती कला की बाजी नहीं, उड़ती कला की बाजी नहीं आती तो बहानेबाजी बहुत करते हैं। उड़ती कला की बाजी नहीं आती, कला नहीं आती, तो बाबा क्या कह रहे? बाबा कहता है कि बच्चे सबसे आगे किस चीज में है? बाबा को हरा दिया एक ही चीज में, किस चीज में? बहानेबाजी में। बाबा से हर बात में बहानेबाजी कि ऐसा था ना इसीलिए ऐसा है, और बाबा सुन के मुस्कुराता है। बाबा ने कहा उड़ती कला की बाजी नहीं आती है, तब करते हैं, तब बहानेबाजी बहुत करते हैं। इसमें सब होशियार हैं, इसलिए यह चेक करो, चाहे स्नेह से झुका हो, चाहे हिसाब किताब चुकतू करने के कारण झुका हो, जिससे ईर्ष्या व घृणा होती है, वहां भी झुकाव होता है। जहां ईर्ष्या व घृणा होती है वहां भी क्या होगा? एक तो व्यक्ति याद उसको ज्यादा करेगा जिससे प्यार है, और दूसरा याद उसको ज्यादा करेगा। ईर्ष्या घृणा वाले को भी पल पल याद, इसको नीचे कैसे गिराऊं, इसको ऐसे क्या कर दूं, या वो क्या कर रहा होगा, वो क्या खा रहा होगा, वो कैसे चल रहा होगा, पूरे टाइम। कई बार जितना प्यार करने वाले को याद नहीं करेंगे, उतना ईर्ष्या और दोष रखने वाले को याद करते हैं। बाबा ने कहा दो तरह का झुकाव है, एक प्यार वाला है, एक ईर्ष्या दोष वाला है। ईर्ष्या व घृणा होती है वहां भी झुकाव होता, बार बार वही याद आता रहेगा, बार बार, मतलब दोनों चीजें, राग द्वेष, दोनों खतरनाक है। बैठेंगे योग में बाप को याद करने, और याद आएगा घृणा व ईर्ष्या वाला। सोचेंगे मैं स्वदर्शन चक्रधारी हूं, और चलेगा, कर रहे थे ऐसे और हो गया ऐसे, चलेगा परदर्शन चक्र। तो झुकाव दोनों तरफ का नीचे ले आता है, चाहे वो वाला झुकाव हो लगाव वाला, चाहे ईर्ष्या वाला, दोनों नीचे ले आता है। इसलिए दोनों चेक करना, क्योंकि अभी तक हम सोच रहे थे ना कि हाँ देख लें, चेक कर लें किसी से लगाव झुकाव तो नहीं है, तो कैसा वाला? स्नेह वाला। दोनों तरफ चेक करना है, किसी से ईर्ष्या तो नहीं है, घृणा तो नहीं है। फिर बाप के आगे अर्जी डालते हैं, फिर बाप के आगे अर्जी डालते हैं कि वैसे मैं बहुत अच्छा हूं, सिर्फ यह एक ही बात ऐसी है, मुझे, मैं बहुत अच्छा हूं, इसको आप मिटा दो, बनाऊं मैं और मिटा आप दो। बाप मुस्कुराते हैं कि हिसाब बनाया आपने और चुकतू बाप करे। हिसाब बनाया आपने, या हिसाब बना रहे हो आप और चुकतू बाप करे। भूल गए, और चुकतू करने के टाइम बाबा बाबा कहते हैं। जब बना रहे थे तो बाप को भूल गए, अब कहते हैं ना कि बाप की याद आ जाएगी, बाप याद दिला दूंगा या माँ याद दिला दूंगा। तो माँ भी क्या करती है, माया भी क्या करती है, बाप की याद दिला देती है चुकतू कराते टाइम। तो बाबा ने कहा कि जब चुकतू कर रहे हैं तो बाप को याद करते हैं, यह बात ठीक है, लेकिन चुकतू करें यह बात ठीक नहीं।
बाप मुस्कुराते हैं कि हिसाब बनाया आपने और चुकतू बाप करे। चुकतू करावे यह बात ठीक है, लेकिन चुकतू करे यह बात ठीक नहीं। चुकतू कराए लेकिन करे नहीं। बनाने समय बाप को भूल गए और चुकतू करने के टाइम बाबा बाबा कहते हैं। करन करावनहार कराने के लिए बंधा हुआ है, करने के लिए नहीं, कराने के लिए बंधा हुआ है। करना तो आपको पड़ेगा, वो कराएगा लेकिन करना आपको पड़ेगा। जैसे माँ बाप जब बच्चे को होमवर्क कराते हैं तो क्या करते हैं, प्यार से भी और कभी कभी डंडा दिखा के कि करना तो आपको, जबकि कर सकते हैं, बच्चे को बहुत अच्छे नंबर भी मिल जाएंगे, लेकिन बच्चा मजबूत नहीं बनेगा, बच्चा नहीं सीखेगा, क्योंकि आगे का जीवन बाप को नहीं जीना है। बाप तो मान प्रश्न में चला जाएगा। तो बाबा ने कहा लेकिन करना तो आपको पड़ेगा। तो सुना बच्चों का क्या क्या समाचार बाप दादा देखते हैं, सार क्या हुआ, और विस्तार में नहीं जाना। सार क्या हुआ, सिर्फ रूखे ज्ञानी नहीं बनो। फिर से कहां पर आ जाएं, मुरली की शुरुआत पर। रूखे ज्ञानी नहीं बनो, दिमाग के ज्ञानी नहीं बनो, दिल के ज्ञानी स्नेही बनो और लीकेज को चेक करो। समझा? 18 जनवरी आ रही है ना, इसीलिए पहले से स्मृति दिला रहे हैं कि क्या करना है। जो 18 जनवरी के दिन सदा का समर्थ दिवस मना सके। समझा? सिर्फ जीवन कहानी सुना के नहीं मनाना, सिर्फ जीवन कहानी सुना के नहीं मनाना। क्या? 18 जनवरी, लेकिन समान जीवन बनने का मनाना। अच्छा, सदा व्यक्ति और वैभव के झुकाव से न्यारे, सदा व्यक्ति और वैभव के झुकाव से न्यारे, बाप के स्नेह में समाये हुए, सदा यथार्थ ज्ञान और दिल के स्नेह दोनों में कंबाइंड स्थिति का अनुभव करने वाले, सदा यथार्थ ज्ञान और दिल के स्नेह दोनों में कंबाइंड स्थिति का अनुभव करने वाले, सदा योगी बन साधना की स्थिति से साधनों को कार्य में लाने वाले, सदा स्नेही दिल में समाये हुए बच्चों को दिलाराम बाप की याद प्यार और नमस्ते। हम सभी बच्चों की प्यारे बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। पार्टियों के साथ अपने को डबल हीरो समझते हैं? क्वेश्चन मार्क। दुनिया में हीरो होंगे लेकिन डबल हीरो नहीं होंगे। हीरे तुल्य जीवन बन गए, एक तो जीवन हीरे तुल्य बन गई, तो हीरे समान बन गए। और सृष्टि ड्रामा के अंदर आदि से अंत तक हीरो पार्ट बजाने वाले को दूसरा हीरो, हीरो अर्थात दूसरा हीरो अर्थात हीरो ड्रामा के शुरू में आता है और लास्ट तक रहता है। बाकी तो सब कौन होते हैं? सहयोगी होते हैं। जो मेन हीरो होगा वो एकदम मूवी के लास्ट शुरू में आएगा और लास्ट तक रहेगा। तो दूसरा ड्रामा के आदि से अंत तक पार्ट बजाने वाले, तो डबल हीरो हो गए ना। कोई भी हद के ड्रामा में पार्ट बजाने वाले हीरो एक्टर गाए जाते हैं, लेकिन डबल हीरो नहीं बन सकता। और आप डबल हीरो हो, और आप डबल हीरो हो।
बाप के साथ पाठ बजाना यह कितना बड़ा भाग्य है। एक तो ड्रामा में आदि से अंत तक पाठ बजाना, और फिर दूसरा अभी वर्तमान में बाप के साथ पाठ बजाना। कल्प में एक ही बार बाबा पाठ बजाते हैं और उनके साथ पाठ बजाना कितने भाग्य की बात है। तो सदा इस श्रेष्ठ भाग्य को स्मृति में रख आगे बढ़ रहे हो ना, रुकने वाले तो नहीं हो ना, रुकने वाले तो नहीं हो ना। जो थकता नहीं है वह रुकता भी नहीं। नहीं रुक रहे हैं इसका मतलब है थक नहीं रहे हैं, और जो रुक रहा है इसका मतलब है थक गया है। जो थकता नहीं है वह रुकता भी नहीं है, बढ़ता रहता है। तो आप रुकने वाले हो या थकने वाले हो? अकेले होते हैं तो थकते हैं। अब थकने का कारण, रुकने का कारण थकना और थकने का कारण अकेले हैं। बोर हो जाते हैं तो थक जाते, बोर हो जाते हैं तो थक जाते हैं। लेकिन जहां साथ हो वहां सदा ही उमंग उत्साह होता है। इसलिए कहते हैं स्थान स्थान मायने नहीं रखता है, साथ मायने रखता है। गार्डन में भी दुश्मन के साथ घूमो, कोई अच्छा ना लगता हो और उसके साथ बहुत अच्छे गार्डन में, दुबई के गार्डन में भेज दो उसको, जिसका बाबा नाम भी लेते हैं, तो वो उसको अच्छा लगेगा? और साथी बहुत अच्छा, उसको जंगल में भेज दो, जंगल में भी मंगल खुश है। तो अगर साथ अच्छा हो तो थकेगा नहीं, वो सदा उमंग उत्साह में रहेगा। कोई भी यात्रा पर जाते हैं तो क्या करते हैं? संगठन बनाते हैं ना। क्या कहेंगे? हाँ, साथ अच्छा था तो हम चले गए। वैसे मधुबन जाना तो नहीं था, लेकिन ये साथी थे तो चले गए। और जब बैठना भी होता है तो भी क्या करेंगे? बहन जी हमें उन्हीं के साथ बिठा दो, हमारी सीट कोई और को दे दो और उनके साथ बिठा दो। तो संगठन देखते हैं क्यों बनाते हैं? संगठन से साथ से उमंग उत्साह से आगे बढ़ते जाते हैं। तो आप सभी भी रूहानी यात्रा पर सदा आगे बढ़ते रहना, क्योंकि बाप का साथ, ब्राह्मण परिवार का साथ कितना बढ़िया साथ है। बाप का साथ, ब्राह्मण परिवार का साथ कितना बढ़िया साथ। अगर कोई अच्छा साथी होता है तो कभी भी बोर नहीं होते, थकते भी नहीं। तो सदा आगे बढ़ने वाले सदा ही हर्षित रहते हैं, सदा खुशी में नाचते रहते हैं। तो वृद्धि को पाते रहते हो ना। वृद्धि को प्राप्त होना ही, वृद्धि को प्राप्त होना ही है, क्योंकि जहां भी जिस कोने में बिछड़े हुए बच्चे हैं वहां वह आत्माएं समीप आनी ही हैं। इसलिए सेवा में भी वृद्धि होती रहती है। कितना भी चाहो शांत करके बैठ जाएं, बैठ नहीं सकती। सेवा बैठने नहीं देगी। जहां पर है सेवा वो सेवा बैठने नहीं देगी, आगे बढ़ाएगी। क्योंकि जो आत्माएं बाप की थी वह बाप की फिर से बनी ही है। जो आत्माएं बाप की थी तो बाप की बननी ही है, और बाप का बनाने में हम सब सहयोगी है। तो सेवा बैठने, थकने भी नहीं देगी, रुकने भी नहीं देगी, आगे बढ़ाएगी। क्योंकि जो आत्माएं बाप की थी वह बाप की फिर से बननी है। अच्छा, मुख्य भाइयों से अव्यक्त बाप दादा की मुलाकात। मुख्य भाई पांडव सोचते हैं कि शक्तियों को चांस अच्छा मिलता है। क्या सोचते हैं? अच्छा, बहुत सारे ऐसे ब्रह्मा कुमार होते हैं जो कहते हैं कि अगर ब्रह्मा कुमारी होते तो बहुत अच्छा होता है, दादियां बनना अच्छा है। लेकिन पांडव अगर प्लानिंग बुद्धि नहीं हो तो शक्तियां क्या करेंगी? शक्तियों की वैल्यू पांडवों के बेस पे है। अंतिम जन्म में भी पांडव बनना कम भाग्य नहीं है।
इसीलिए बाबा कहते एक ब्राह्मण 700 ब्राह्मणों से उत्तम, एक कुमारी 100 ब्राह्मणों से उत्तम, और एक ब्रह्मा कुमार 700 ब्राह्मणों से उत्तम। अंतिम जन्म में भी पांडव बनना कम भाग्य नहीं है, क्योंकि पांडवों की विशेषता तो ब्रह्मा बाप के साथ ही है, तो पांडव कम नहीं। पांडवों के बिना शक्तियां नहीं, शक्तियों के बिना पांडव नहीं, कहीं शक्तियां ना। चतुर्भुज की 2 भुजा वह है और 2 भुजा वह है, इसलिए पांडवों की विशेषता अपनी है। निमित्त सेवा इन्हों को अर्थात दादियों को मिली हुई है, इसलिए यह करती हैं। बाकी सदा पांडवों के लिए शक्तियों को और शक्तियों के लिए पांडवों को स्नेह है, रिगार्ड है, और सदा रहेगा ये स्नेह, रूहानी रिगार्ड सदा रहेगा। शक्तियां पांडवों को आगे रखती हैं, इसमें ही सफलता है, और पांडव शक्तियों को आगे रखते हैं, इसमें ही सफलता है। पहले आपका पाठ दोनों का पक्का है। पहले आप कहते खुद भी पहले आप हो जाएंगे। जो पहले आप कहते हैं वो ऑटोमेटिक आप हो जाएंगे। पहले बाप बीच में है तो झगड़ा है ही नहीं। बाप बीच में है, जब तक बाप बीच में है तब तक झगड़ा, और बाप गया तो फिर बात आ जाती है मैं बड़ा। तो बाबा ने कहा झगड़ा, इसीलिए झगड़ा नहीं होता है। आप देखेंगे कि दुनिया में जहां पर बहन भाई 2 साथ खड़े होंगे झगड़ा जरूर होगा। लौकिक में होता ही है, होता है ना। बहन बोलेगी मैं, मुझे चाहिए, भाई बोलेगा मुझे। लेकिन यहाँ भाई बोलेगा दीदी को दे दो, दीदी बोलेगी भाई को। क्यों? बाप बीच में है। पांडवों को बुद्धि का वरदान अच्छा मिला। किस चीज का? हाँ, देखो प्लानिंग बुद्धि जितना भी होगा सब ब्राह्मण मतलब बीके करेंगे। बीके माना पांडव करेंगे। जिस कार्य के निमित्त बने हुए हैं उनको वही विशेषता मिली हुई है, प्लानिंग करने की, बनाने की, और हर एक की विशेषता 1-2 से आगे है। इसलिए आप निमित्त आत्माएं हो। पांडव आप हर सेवा के निमित्त आत्माएं हो। अच्छा, आज बाबा वरदान दे रहे हैं, संकल्प, व्रति और स्मृति से। संकल्प, व्रति और स्मृति से व्यर्थ को समाप्त करने वाले सच्चे ब्राह्मण संपूर्ण पवित्र भव। संकल्प, व्रति और स्मृति से व्यर्थ को समाप्त करने वाले सच्चे ब्राह्मण संपूर्ण पवित्र भव। विस्तार है। अपने संकल्प, व्रति और स्मृति को चेक करो। ऐसे नहीं कुछ गलत हो गया, पश्चाताप कर लिया, माफी मांग ली, छुट्टी हो गई। ऐसे नहीं कुछ गलत हो गया, पश्चाताप भी हो गया, माफी भी मांग ली, छुट्टी हो गई। कितना भी कोई माफी ले, लेकिन जो पाप व व्यर्थ कर्म हुआ उसका निशान नहीं मिटता। कोई भी गलती हुई, कोई भी पाप कर्म हुआ, उसका निशान नहीं मिटता, और निशान नहीं मिटता तो सजा जरूर मिलती है। रजिस्टर साफ स्वच्छ नहीं होता। सिर्फ इस रीति रस्म को नहीं अपनाओ,
सिर्फ इस रीति रस्म को नहीं अपनाओ, लेकिन स्मृति रहे कि मैं संपूर्ण पवित्र ब्राह्मण हूं। मैं संपूर्ण पवित्र ब्राह्मण हूं। आप पवित्रता, संकल्प, व्रति व स्मृति को भी टच नहीं कर सकती। इसके लिए कदम कदम पर सावधान रहो। इसके लिए, किसके लिए? कि आप पवित्रता, संकल्प को भी टच ना कर सके, उसके लिए सावधानी बहुत चाहिए। आज का स्लोगन, बाप के साथ को यूज करो। बाबा कहता है यूज मी। बाप के साथ को यूज करो तो कभी दिल शिकस्त नहीं होंगे। क्या है स्लोगन? दिल शिकस्त नहीं होंगे। आज की हेडलाइन, दिल के ज्ञानी तथा स्नेही बनो और लीकेज को बंद करो। तो दिल के ज्ञानी अर्थात ज्ञानी के साथ साथ स्नेही भी होना। स्नेह से ज्ञान भी सफलता की ओर ले जाएगा। अगर स्नेह होगा तो ज्ञान में सफलता, स्नेह नहीं होगा तो ज्ञान में मेहनत। ज्ञान तो है, चल रहे हैं, सब कुछ मिल रहा है, लेकिन सब कुछ मेहनत से मिल रहा है। सफलता भी मिल रही है, वो भी मेहनत से। तो इसीलिए बाबा कभी भी हमेशा कहते हैं कि वो दिलाराम है। दिल में रहता है तो दिल को आराम रहता है। और आज कहा भी है कि दिल को बेआराम नहीं करना, हमेशा दिल को, दिल में राम रखना तो दिल को आराम रहेगा। और दिल को आराम रहेगा तो जीवन आराममय हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, ओम शांति। चलो